वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चन बेटा एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन बेटा आप लोग ने समझ लिया। हमने अभी तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, आपको ध्यान है ना, अपने पास में टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इन्होंने ये बोला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है, अदर रेशियो में चेंज कर ही सकते हो, ये तो आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप साइन ए, टेन ए और सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे लिख सकते हैं वो बताना है। ठीक है बेटा, यहाँ तो केवल 3 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। हम लोग एक काम करते हैं, आज सारे को चेंज करना सीख लेते हैं। फिर आपको कोई 2 निकालने के लिए बोलता है, 4 निकालने के लिए बोलता है, आप इजीली निकाल पाओगे। बात क्लियर हो गई? देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अभी हम साइड में कर देते हैं। हम पहले ये सीख लेते हैं कि सभी को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको मालूम है कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सबसे पहले वो लिख लो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख दो कि एक होगा साइन ए, दूसरा होगा आपका कॉस ए, तीसरा होगा आपके पास में टेन ए। ठीक है, उसके बाद में इन सभी के रेसिप्रोकल्स होंगे। तो साइन का होगा कोसेक ए, कॉस का होगा सेक ए और उसके बाद टेन का होगा कॉट ए। तो देखो बेटा, जब भी अपने पास में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ अदर फाइंड करना होगा, इनमें से एक तो कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सभी को कॉट ए के फॉर्म में लिखो। अब कॉट ए तो कॉट ए के फॉर्म में ही होगा। तो इस तरह से ये काम हो गया कि हमारे पास में टोटल 6 में से 5 रेशियोज ऐसे हैं जिनको हमें चेंज करने में दिक्कत आनी है। बात समझ में आ गई? तो अब 6 में से 5 बचे। अब इनमें से भी ये याद रखना कि तुमको जिसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है उसका एक पर्टिकुलर रेसिप्रोकल होता है। हमने उसी तरह से लिखा है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर सबको कॉट ए में चेंज करना है तो मैं ये देखूँगी कॉट ए तो कॉट ए होता ही है, मीन्स ये हमने अपना क्या किया, कैंसिल कर दिया कि इसका तो काम खत्म हो गया। अब कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है? तो वो हमको मालूम है कि 10 का रेसिप्रोकल है। तो 10 को हमने 2 मिनट में चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो अब क्या हुआ, 6 में से तुम्हारे पास में 2 कम हो गए, अब केवल रह गए 4 जिनको कि तुम्हें चेंज करना सीखना है। तो इनको चेंज करना सीखने का भी काम बहुत आसान है। तुम ये देख लो 10 और कॉट में जो तुमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना बेटा, उनके अकॉर्डिंग ये किस किस के साथ में रिलेशन बनाते हैं। जो चीज़ें अपने पास में वेल नोन हैं हम उनसे रिलेटेड ढूंढ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 10 की वैल्यू 1/cot a है और कॉट में ही रहता है। तो तुमने अभी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं जो इस तरह से रिलेशन में थी कि अगर हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 + tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी क्या पढ़ी है तुमने? दूसरी एक ये पढ़ी थी कि अगर हम कोसेक स्क्वायर ए निकालते हैं तो वो 1 + cot स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब इससे क्या पता चला कि पहले हमारे पास में 6 थी, 6 से हमने 4 कर ली, 4 से अगर हमें ये दोनों आइडेंटिटी याद हैं तो अब कितनी रह जाएंगी? 2। अब तुम सोचोगे इनसे इसमें कैसे चेंज करना है, तो आसान सा काम है। देखो यहाँ कोसेक स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है कॉट स्क्वायर ए, तो अपने को कोसेक ए की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई ना बेटा। कैसे? ये स्क्वायर की वैल्यू है और कोसेक की चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कोसेक ए किसके इक्वल आ जाएगा? √1 + cot स्क्वायर ए के। बस इतना सा काम करना है और जैसे ही तुम ये काम कर दोगे तुम्हारे पास में कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम समझ गए कि कोसेक ए को भी अगर कॉट में चेंज करना है तो केवल इतना सा काम करना है। क्लियर हो गई बात? अब जैसे कि वहाँ हमने चेंज किया, सेम एज हम देखेंगे कि 10
के साथ में कौन सी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की। तो इससे सेक की वैल्यू हमको डायरेक्ट निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ 10 निकलेगी, पर 10 तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि 1/cot होता है, तो हम इसको पहले कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसको सॉल्व किया तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बन गया। बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास में सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और जब हम सेक ए की इससे फाइंड करेंगे तो हम इसका रूट ले लेंगे। जब रूट लेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इस पर से तो रूट नहीं हटा सकते ना, क्यों? क्योंकि ये तो अंडर रूट में होल स्क्वायर तो है नहीं कि ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, तो इसका रूट एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारे पास में सेक ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन कॉट ए। यहाँ अपन इसका स्क्वायर रूट ले सकते थे तो हमने ले लिया, इसका नहीं ले सकते थे तो नहीं लिया, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, तो ये हमने अपनी बिटा लिख दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। देख रहे हो सारी की सारी वैल्यूज़ हम कितनी आसानी से निकालते जा रहे हैं। अब जैसे ही तुमने ये निकाल लिया, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर अपने पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है तो तुरंत हम उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फिर 2 निकाले हैं, तो ये देख लेते हैं ये किसके रेसिप्रोकल हैं। अब देखो कोसेक ए ये आ गया, हमें मालूम है कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, मीन्स साइन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 अपॉन कोसेक ए। तो ये अपने पास में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। काम खत्म। अब यहाँ पर जब हमको कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन सेक ए। ठीक है ना बेटा। अब सेक ए की वैल्यू क्या है, ये है 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गए ना सारे के सारे चेंज। केवल 3 निकालो, 3 तो बाकियों के रेसिप्रोकल हैं, उनसे निकल आएंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ बेटा केवल 3 निकालने थे, सारे मैंने निकाल के तुम्हें इसलिए सिखा दिए जिससे तुम्हें अच्छे से आ जाए। तो देखो अपने को निकालना था साइन ए की वैल्यू, वो 1 अपॉन कॉसेक ए के इक्वल है, कॉसेक का ये होता है, ये निकाल दिया। सेकंड अपने को सेक ए की वैल्यू चाहिए थी, हमने वो भी निकाल दी, और लास्ट था अपने पास में टेन ए, तो वो तो 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो वो भी निकल आया। समझ में आ गया? नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप बेटा मेरे को व्हाट्सएप करो अपना डाउट, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।